नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। जिला अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा, परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री पहुंचे दमोह, कलेक्ट्रेट में ली बैठक। दमोह पुलिस ने दिखाई मानवता, परिवार से बिछड़ी युवती को मिलाया परिवार से। एनपीएल पर डीसीएल का कब्जा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह जिला अस्पताल की, जहां पर एक युवक को गंभीर स्थिति में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर। बीती रात अज्ञात वाहन की टक्कर से वन विभाग का एक चौकीदार घायल हो गया। बताया जाता है कि ड्यूटी से वह वापस लौट रहा था। इसी बीच अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्ती कि चौकीदार को काफी गंभीर चोट आई है। 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर उपचार जारी है। चौकीदार की माने तो काफी तेज रफ्तार वाहन था जिसने टक्कर मारी है, जिसके बाद वह चोटिल हुए हैं। ड्यूटी से लौट रहे थे। वन विभाग के चौकीदार हैं जिन्हें ये चोट लगी है। परिवार के लोग भी जिला अस्पताल पहुंच गए थे। क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं। मैं आपको अरविंद सैलूदी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मंगरा से आनू आ रहे थे। आनी पट्टी रहने आप आए थे, फुड्डू वहाँ तक हाथ है वहाँ में। कौन सी गाड़ी थी जिसमें टक्कर मारी? वो समथिंग आगे से 2 लाख दिखाई, उस पर काफी समथिंग समझ में आ रही थी। आप काय के लिए जा रहे थे? हम ड्यूटी से लौट रहे थे पटेरा के लिए। काय में हो? कैसा? कौन सी विभाग में हो? फॉरेस्ट। दमोह पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए पुलिस के द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है। बताया जाता है कि दमोह देहात थाना प्रभारी मनीष सिंह को एक जानकारी लगी थी कि दमोह के इमलाई में एक युवती घूम रही है। उनके द्वारा इस संबंध में जानकारी ली गई तो पता चला कि मानसिक रूप से कुछ कमजोर है युवती, यहाँ पर घूम रही है। जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को भी जानकारी दी, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पहले उसका मेडिकल चेकअप कराया। उससे कुछ पूछताछ भी की गई और कहीं ना कहीं इस पूछताछ का असर भी हुआ। इस संबंध में जानकारी लगी, युवती जो है वो दमोह के तेंदुखेड़ा की रहने वाली है। 3 साल पहले उड़ीसा से कहीं मिसिंग हो गई थी। उसके बाद वह दमोह कैसे पहुंची, ये तमाम चीज़ें जो है वो जांच का विषय है। लेकिन युवती के परिजनों को इस संबंध में जानकारी दे दी गई है। युवती के परिजन दमोह पहुंचने वाले हैं, जो अपने परिवार के सदस्य को वापस अपने घर लेकर जाएंगे। दमोह पुलिस भी काफ़ी खुश है कि युवती को उसके परिवार के लोग मिले हैं। हालांकि युवती को कोई चोट नहीं है, मानसिक रूप से कुछ कमज़ोर है। इस संबंध में दमोह नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से हमने चर्चा की तो उनके द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी गई। 2 से ढाई घंटे पहले हमें डायल 100 से एक इवेंट मिला था कि थाना दमोह देहात क्षेत्र इमलाई के आसपास खिरिया जो गांव है उस ट्रैक पे एक महिला मिली है, जो क्लियरली नहीं बता पा रही है कि कहाँ से थी। मतलब थोड़ा सा मेंटली वो ठीक नहीं लग रही थी। तो प्रकरण की गंभीरता और संवेदनशीलता को प्रदर्शित करते हुए थाना प्रभारी दमोह देहात और उनकी टीम ने इस महिला को रेस्क्यू किया। हम हॉस्पिटल लेकर आए हैं और तब तक जो है हमने इस महिला की पता तलाश आसपास करने की कोशिश की। इस महिला ने भी थोड़ा बहुत अपने बारे में क्लू दिया
और उस क्लू से हम जो है तेंदुखेड़ा एरिया तक पहुँचे, जहाँ इसके परिवारजनों से हमारा संपर्क हुआ और ये परिवारजन जो है उन्होंने इसको पहचाना है और वो इन्हें लेने आ रहे हैं। परिवारजनों में इस महिला के भाई से बात हुई, जिसने बताया है कि 2021 में ये उड़ीसा से मिसिंग थी और अभी 3 साल बाद जो है वो वापस दमोह पुलिस द्वारा जो है उसके यहाँ होने की खबर उनको दी गई है। परिवार वाले कुछ ही देर में यहाँ जिला अस्पताल पहुँचने की उम्मीद है। सर देर रात आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, एक परिवार से उसकी बहन को मिलाया, सर कैसा? देखिए, जब भी हमें इस टाइप से कोई मिसिंग महिला मिलती है तो हमारा प्राइम फोकस होता है कि मतलब उसकी सेफ्टी को लेकर और उसके परिवार तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य होता है। इसे हम संवेदनशीलता भी कहें और महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों के प्रति गंभीरता जो है उसके अकॉर्डिंग जो है दमोह पुलिस, हमारे पुलिस कप्तान का स्पष्ट रुख है और निर्देश है कि ऐसे प्रकरणों के प्रति आप पूरी गंभीरता रखें। इसीलिए मैं और हमारे थाना प्रभारी दमोह देहात जो है इतनी रात में स्वयं अस्पताल आया और एक मैटर पे जो है लेडी ऑफिसर्स हमारी उस महिला से बात कर रही है। पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया, जहां पर दमोह पुलिस के द्वारा एक युवती को उसके परिवार से मिलाया गया। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज। मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा दमोह पहुंचे। उनके द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जहां सर्किट हाउस पर मुलाकात की, तो वहीं कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में उनके द्वारा एक बैठक भी ली गई, जिसमें उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग MP एग्रो के अधिकारी मौजूद रहे। श्री कुशवाहा के साथ मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पीतम सिंह लोधी विशेष रूप से मौजूद रहे। यहां पर दमोह कलेक्टर की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई, जहां पर विभागवार कार्यों की समीक्षा की गई। इस संबंध में हमने उनसे चर्चा की कि समीक्षा के दौरान कौन से विषय महत्वपूर्ण रहे और योजनाओं पर कितना काम किया जा रहा है। किस तरह से क्या चर्चा हुई, क्या सामाजिक न्याय विभाग हो, उद्यान विभाग की यहाँ जिले में मैंने प्रवास मेरा था, तो उसके अंतर्गत मैंने आज बैठक भी हुई है। समीक्षा बैठकें विभाग के चल रहे काम काजों को। इस बैठक में हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पूर्व मंत्री माननीय बाबा कुशवाहा जी भी साथ में थे, जिलाध्यक्ष जी भी थे। तो विस्तृत समीक्षा सामाजिक न्याय विभाग दिव्यांगजनों के क्षेत्र में, अन्य नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम काजों की समीक्षा हुई। आवश्यक निर्देश मेरे द्वारा दिए हैं। वैसे ही उद्यान की विभाग में जितनी नर्सरियाँ हैं उद्यान की विभाग की, उसके कामकाज की समीक्षा, विभाग के द्वारा प्रगति की बातें, ये सारी चीज़ें हुई हैं। यदि नर्सरियाँ अच्छी हालत में हों, किसानों को जो मंगल के रूप में नर्सरियाँ दिखें, उन्हें ज्ञान मिले और वैज्ञानिक नई तकनीकी का ज्ञान भी नर्सरियों के माध्यम से मिला। इन सबकी चर्चा हुई। कितने संतुष्ट हैं आज आपने समीक्षा की? ये संतुष्ट है, विभाग के द्वारा जो काम चल रहे हैं उन सबकी की है। कहीं ना कहीं छोटी बातें हैं, डिमांड है जिले की, उनको ऊपर से सूचित कराने की भी बात मैंने बोली है कि उनकी सूचित करा। बड़े विभाग हैं, उद्यानिकी विभाग और सामाजिक न्याय, लेकिन जितने भी काम काज देखते हैं सब कागजों पर ही नजर आते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं आते। दिव्यांगजनों के क्षेत्र में तहसील वाइज लोगों को चिन्हांकित किया गया था। आवश्यक उन्हें जो यंत्र हो, चाहे कैलीपर्स हो, साइकिल हो, मोटराइज ट्राईसाइकिल हो, काम की मशीनें हो, सबको प्रदाय करने का काम किया गया। और अगर कहीं क्षेत्र में वंचित रह गए हैं तो उसके लिए भी मेरे द्वारा निर्देश दिए हैं कि फिर से चिन्हित करें और उन्हें वो सारी पात्र हितग्राहियों को उनको योजनाओं का लाभ दें। उद्यानिकी विभाग का कुछ ज़्यादा असर नहीं होता है? नहीं, तो उद्यान की विभाग में नर्सरियाँ अपना फल उद्यान के क्षेत्र में काम कर रही हैं और किसानों को भी प्रशिक्षण देने का काम, राज्य के बाहर अन्य राज्यों में भी भ्रमण के कार्यक्रम किसानों के बनते रहते हैं। अभी भी सितंबर में किसानों की
दल यहाँ से गया था, आगे भी जाएगा। तो कुछ ना कुछ कई बातें काम करने के लिए मिली तो मैंने उन्हें निर्देश भी किया है। तो अब विभाग अच्छे ढंग से काम करें, इसकी समीक्षा भी दोबारा की जाए। पिछड़ा वर्ग के समाज के लोगों के लिए क्या कुछ पिछड़ा वर्ग के हमारे आदरणीय हैं जो है, और सरकार पिछड़ा वर्ग के लिए अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अनेकों कार्यक्रमों के तहत सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है और ऐतिहासिक काम सरकार ने किए हैं किसी भी क्षेत्र में योजनाओं के माध्यम से। अब पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कराया कि सारे क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने का काम सरकार निरंतर कर रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर हमेशा ही मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। आज दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में भी एक महिला उनके पैरों पर गिर गई। न्याय मांगने के लिए महिला के द्वारा कलेक्टर के पैर छुए गए। दमोह कलेक्टर के द्वारा महिला को उठाया गया और उसे समझाया गया। इसके बाद उनके द्वारा दमोह पुलिस अधीक्षक सतकीर्ति सोमवंशी को एक फ़ोन लगाया कि इस संबंध में जो भी उचित नियम अनुसार कार्रवाई हो सकती है उसे तत्काल कराएं। ये जो तमाम लोग हैं वह मंत्री जी के पास भी पहुंचे थे। उसके बाद दमोह कलेक्टर के द्वारा संज्ञान लिया गया और इस पर कार्रवाई की बात कही गई। दरअसल पीड़ित परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। आइए सुनते हैं क्या पूरा मामला है। इनके सहारे हमको नहीं, बिल्कुल तड़प के मरे जा रहे हैं सर। बताओ मैंने बोला था, अब एसपी साहब के पास गए क्या? क्यों नहीं गए एसपी साहब के पास? पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी ना। कुछ नहीं हुआ। आज उनके यहाँ जन सुनवाई चल रही है, मैं भी उनको बोल देता हूँ आप तुरंत चले जाओ उनके पास, अभी भेज देता हूँ। यही बात रुक जाइए पेड़ पे इसको टांग दिया लाश को, देखो कैसे तरह और उसके बाद ही अपराधी सब घूम रहे थे। ये माननीय मंत्री जी को भी, माननीय मंत्री जी जा रहे थे और वही जाकर फांसी खोलन लगो। मंत्री जी ने मुझे कहा कि एक बार आप सुन लीजिए। इनका कहना ये है कि 2-3 बार से आ रहे हैं लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो मैं अभी आपके पास भेज रहा हूँ, आप इसको प्लीज़ ज़रा दिखवा लीजिए तुरंत ही। थैंक यू। एसपी ऑफिस लोगों को कोई नहीं सुनता, पैसा फेंकते हैं उनकी, सब कोई सुनता है। कार्रवाई जो कर सकता है वही करेगा, कार्रवाई पुलिस करेगी, हमको बता दीजिए। बता दिया एक लड़का है बेचारे को, अब इनका कौन बैठो है पूरे? एक लड़की है, एक लड़का अब वो टीआई ने क्या किया कि इसलिए बोल दिया उनको कि एक बार एक मिनट में इनको रवाना करूँ आपके पास, फिर मैं नहीं जाइए आप समझा। इसके अलावा काफ़ी सारे मामले दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा सुने गए। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे जिनके द्वारा अलग अलग समस्याओं से अवगत कराया गया। हमने आदेश भी कर दिया लेकिन वो 2 लोग मानने तैयार ही नहीं। वो बोल रहे ये मेरी है, उसमें लेट बात भी बना ली है उनने रोड पे। इतने कीचड़ में जाते हैं सर जी लोग बरसात में। हम लोग कहाँ रहते हैं? कहाँ है, किस जगह है? नहीं सर, पुलिस कार्रवाई देखिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि खेती के मामले में पुलिस कार्रवाई तभी करेगी जब आप सीएम में केस रजिस्टर करोगे। वो एसडीएम साहब को केस रजिस्टर करना पड़ेगा। आप समझ लो पहले मेरी बात, आपने एसडीएम साहब को केस रजिस्टर किया है क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जया देवी परिहार है। मैं दमोह जिले की VSA हूँ। VSA का फुल फॉर्म है ग्राम सामाजिक सहजकर्ता। किस संबंध में यहाँ पर लिया आप लोगों ने आवेदन दिया? हम लोगों ने हमारी वित्तीय वर्ष 21-22 एवं 22-23 में जो हम लोगों ने पंचायतों में कार्य किया था उसका 50% भुगतान नहीं हुआ है, और जो वर्तमान में 23-24 का हम लोग ऑडिट कर रहे हैं उसका भी हम लोगों को मासिक भुगतान नहीं दिया जा रहा है। कितने महीनों से नहीं मिला है?
हम लोगों को लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं कार्य करते हुए दमोह जिले के सभी बीएसए को, लेकिन हम लोगों को कोई भी भुगतान नहीं दिया जा रहा है। आज क्या किया फिर? आज फिर हम लोगों ने जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर सर को आवेदन दिया है कि हम लोगों को जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। लोग मानने तैयार ही नहीं, वो बोल रहे ये मेरी है, उसमें लेट बात भी बना ली है उनने रोड पे। इतने कीचड़ में जाते हैं सर जी लोग परेशान। तो आप बोलोगे कि हम लोग कहाँ रहते हैं? शिकायत लगातार मिलती जा रही है और इन पे एक भी कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, आपने पिछली बार भी जो शिकायत लगाई थी, ऐसा आपने बताया था, 1-2 लोग और हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो शिकायतें लगाते हैं। मैंने उन सब मामलों में एक तो पहले उन मार्कशीट के जहाँ मामले हैं, सारी मार्कशीटों की जांच के लिए मैंने माध्यमिक शिक्षा मंडल को भेजे हुए हैं केस, और यदि किसी में कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैं सभी में अभी जिला शिक्षा अधिकारी से मैंने पूछा है कि मुझे एक केस का डिटेल दीजिए कि कहाँ किस किस पर आपने क्या कार्रवाई की, या फिर कोई शिकायत यदि गलत पाई गई तो वैसी स्थिति बताएं सर। तो मुझे लगता है कि हम इस हफ्ते में इसको हम कार्रवाई करेंगे सर, जो भी बेस्ट हो सकता है। थैंक यू। बाद में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर केंद्रीय मंत्री से मिलने के लिए सर्किट हाउस पहुंचे। बड़ी संख्या में आवेदक यहां पर मौजूद थे। दोबारा आकर उनके द्वारा जन सुनवाई भी की गई। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज दमोह। दमोह के फुटेरा वार्ड नंबर 2 श्री राम जानकी मंदिर में भव्य एवं दिव्य आयोजन चल रहा है। इस धार्मिक आयोजन में हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन श्री रुद्री निर्माण रुद्राभिषेक होता है, तो वहीं दोपहर के समय महंत श्री 108 विपिन बिहारी दास जी महाराज के मुखारविंद से भक्तों को श्री शिव महापुराण का ज्ञान कराया जा रहा है। इस अमृतमय कथा को सुनकर भक्त भाव विभोर नजर आ रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं इस कथा में, जहां पर धर्म की गंगा बह रही है। तुम्हारे घर में कोई संत पधारे तो ये मत सोचना कि ये कुछ मांगने आए हैं। हो सकता है तुम्हें कुछ देने आए हो, क्योंकि निर्णय अपने आप मत लिया करो। कई बार हम खाली कटोरा कोई लिए हो तो हम सोचते ये मांगने जा रहा है। ये करवाते नहीं है बाल बच्चों से। अब तो वे गुरु जी आए सके थे टाटा कर लेता था। सीताराम राधे श्याम ओम नमः शिवाय तो सब भूल गए। अब तो ये टाटा सिखाओ थे। अब तुम और बताइयो, टाटा के जूता होते, टाटा को नमक होते, टाटा को लोहो होते। अब का बाल बच्चे भी टाटा के आए, चाहे ये मम्मी हरे ये से टाटा टाटा कुआत हो। ये अगर टाटा सुन ले है तो कौन नमक लोहो सस्तो कर देवे। ऐसे राम राम ने कहते टाटा टाटा में गिर गए। ये टाटा माता ने सका मम्मी हर। अंग्रेजी में तो अरविंद जी ऐसी गत भई है, पहले तो कहते मम्मी, अब तो मोनी मोड़ो के लगे मम्मा। अब मम्मा तो बाई की भज्जा से कहते अपन हो रहे, ये कहते। आज के मोनी मोड़ा मम्मी भी नहीं कहते, मम्मा मम्मा। मोड़ा होगा तुम्हारा भने, तुम हो गई मम्मा। सब कोनंग बिना कृष्ण घाई कंस कैसी तुम्हारी ठुकरी को चर दे को चर घर को मम्मा सुबह भनेज बन जाए तो तुम्हारी ठुकरी को चर के धर दे। फिर वो हो खून के असुआ। अंग्रेजी में हमारे कुंडलपुर वाले पूज्य महंत जी महाराज परम श्रद्धेय पूजपाद गजेंद्रपुरी जी महाराज का पावन पदार्पण इस व्यासपीठ पे हो रहा है। बहुत बहुत वंदन है आपका, पधारिएगा।
इस अवसर पर भक्तों की बड़ी संख्या में उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। विश्व धरोहर सप्ताह के अंतर्गत दमोह के नोहटा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 19 तारीख से 25 तारीख तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के अलावा अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने जहां अपनी बात रखी तो वहीं निश्चित रूप से उनके द्वारा ये कहा गया कि छात्राओं को ज्ञान होगा कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार किस तरह से रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर मंडल के द्वारा इस कार्यक्रम का जहां आयोजन किया था, वहीं क्षेत्रीय निर्देशक मध्य क्षेत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डॉक्टर भुवन विक्रम सिंह ने भी अपनी बात रखी। इस अवसर पर अधीक्षण पुरातत्वविद जबलपुर मंडल डॉक्टर शिवाकांत वाजपेयी के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। साथ ही यहाँ पर काफ़ी गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसका नेतृत्व हमारे माननीय संस्कृति मंत्री जी ने किया था उस समय। तो जो सिंगौरगढ़ किला है वो इसलिए महत्वपूर्ण है और हम जिस एरिया में बैठे वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये रानी दुर्गावती का क्षेत्र है। सिंगौरगढ़ का जो किला था वो रानी दुर्गावती की पहली कैपिटल थी। एक दिन हम लोगों ने विरासत यात्रा का कार्यक्रम रखा स्कूल के बच्चों के लिए। हमारा विभाग वाहन व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। उसमें हर विद्यालय के 2-2 चयनित छात्र, हम 50 बच्चों को लेके और हमारे अधिकारी लेके वहां पे जाएंगे और बच्चों को सिंगौरगढ़ किले के बारे में बताएंगे। तो ये पूरे 7 दिन का जो कार्यक्रम हम लोगों ने इस तरह से बनाया है कि सारी चीजें उसके अंदर समाहित हो जाएं। विषय है कि आज 19 नवंबर से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह हम मनाने जा रहे हैं। साथ ही हम सब जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है बड़ी महान है। हमारा जो सांस्कृतिक इतिहास है, पुरातात्विक इतिहास है, वो सबसे पुराना है, बहुत प्राचीन है। लेकिन दुर्भाग्य से हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद जो शिक्षा पद्धति चली उसमें बच्चे पहली कक्षा से लेकर BA, BSc, M.Com, MSc, PhD डिलीट करते हैं। तमाम प्रकार के विषय पढ़ते हैं। कोई इकोनॉमिक्स, कोई पॉलिटिकल साइंस, कोई हिस्ट्री, कोई जूलॉजी, कोई जियोलॉजी, तमाम प्रकार के विषय हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं। उन विषयों को पढ़ते पढ़ते उनके मन में आता है कि दुनिया के अंदर देने वाला कोई है तो पश्चिम और पश्चिम के लोग। कार्य की दृष्टि को अच्छे से संभालने के उद्देश्य से हमारे जबलपुर मंडल में भी एक पुरातत्व कार्यालय शासन ने चालू किया है। तो इससे अच्छा हमारे यहाँ कंट्रोल भी होगा और नई नई हमारी जो पुरातत्व जो वो है उनको संरक्षित करने का काम यहाँ से अच्छे से हो सकेगा। हम लोग कुछ दिन पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगौरगढ़ के लिए आए थे तो राहुल भैया और धर्मेंद्र भैया और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ वहाँ सिंगौरगढ़ के लिए जाना हुआ था। तो वहाँ भी ऐसे कई छोटे छोटे मंदिर थे जो पुरातत्व विभाग से भी की नज़रों से भी छुप गए थे और कुछ ही वर्षों पहले उन्हें खोजा गया है। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि पुरातत्व का जो संरक्षण के लिए जो सप्ताह मनाने का निर्णय किया गया है तो अपनी पीढ़ी को हमारे पुरातत्व इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी और हम अपने पूर्वजों के बारे में भी जानेंगे। पुरातत्व में जो
बहुत अच्छा काम है और अपने विद्यार्थियों को अपने पुरातत्व इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा यह साप्ताहिक जो मनाया जा रहा है, निश्चित केंद्र सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जो आने वाले समय में हमारे युवाओं को, बच्चों को पुरातत्व से, पुराने समय से जोड़ेगी। और जब वो अपना पूर्वजों का जो धरोहर जो हमने संरक्षित करी उसके बारे में जब वो जानेंगे तो निश्चित ही गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो ये केंद्र सरकार द्वारा निरंतर ये कार्यक्रम चलते रहेंगे और सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि नोएडा पहुँचे। माननीय धर्मेंद्र जी द्वारा, उनके विभाग द्वारा ये एक सप्ताह का कार्यक्रम लगा हुआ, यहाँ आए और हमारे बुंदेलखंड की जो पुरातन सनातनी संस्था परंपराएं हैं, जो रीति नीति है, उनके बारे में यहाँ जाने और अपने आप को आप गौरवान्वित महसूस करेंगे जब आके आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। मैं बस यही कहना चाहूँगा। नोहटा से राज दुबे की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट में होने वाली जनसुनवाई में एक युवती पहुंची जिसका कहना है कि उसके ऊपर हमला किया गया। एक जमीन का विवाद चल रहा है। युवती का कहना है कि उसका पुराना मकान बना हुआ है, कुछ लोग उसके घर पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके चलते उसके साथ मारपीट की गई है। कुदाली से हमला किया गया, जिसके बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित युवती के द्वारा अपनी आप बीती दमोह कलेक्टर को सुनाई गई। उसके बाद मीडिया को भी जानकारी दी गई। कागज है ना? ये जब जबेरा जाओगे तो तहसीलदार साहब, ठीक है, और इसमें काम करेंगे अपना, एसपी साहब अपना, ठीक है, और चिंता नहीं करिए आप। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। हमारे घर पे मतलब पहले से हमारे घर में जो रजिस्ट्री थी हमारे घर की थी, अब जो सामने वाले थे वो हर जगह से केस लगा के हार गए थे और हमारे यहाँ सुबह से आए तो उनने डायरेक्ट मतलब हमारे घर में आंगन में खोदना चालू कर दिया और खोद के हमने मना किया कि आप ऐसा नहीं करो, आपको जैसे लगता है कि आप कोर्ट में केस लगाओ, अगर कानून जो बोलेगी हम वैसा कर देंगे। तो हमने मना किया उनको खोदने से, तो उनने हमें डायरेक्ट कुदरिया मार दी सिर में, तो हम तुरंत बेहोश हो गए और हमारी मम्मी को भी डंडे से मारा उनने और हमारी सिस्टर्स लोग को भी उनने मारा है बहुत। कौन है वो, क्या नाम है? मतलब राधा रानी, अहरवाल, आरती, सोनाली, मंगल, सोनू, मीना, ये सब पूरी परिवार आए थे हमारे घर पे ही। हम लोग घर पे ही थे, हम लोग ऐसे मतलब कोई लड़ाई, वो पूरी झगड़ा के मूड में आए थे कि इनको मारेंगे जान से। वो बोल रहे थे कि जान से ही मार के जाएंगे हम। कहाँ की घटना? ये रोड है, जबेरा है, जबेरा के पास, नोएडा थाना के पास है रोड गाँव। किस बात को लेके विवाद? घर जमीनी विवाद से, घर के। इसीलिए हम लोग मतलब यहाँ आए हैं, तो सर से रिक्वेस्ट है हमारी कि हम लोग का विवाद सुलझा दें। हमारे घर में हम लोग बहुत मतलब हम लोग 6 सिस्टर्स हैं, हमारे मम्मी पापा किस किस का क्या करेंगे। हमारी सर से बहुत अपील है कि सर हमारा जो विवाद है बहुत अच्छे से सुलझा दें। हम कोई लड़ाई लेना ही नहीं चाहते थे और वही लड़ाई आ गई। का विवाद है, क्या जमीन घर का विवाद है, मतलब ओनली रजिस्ट्री में ना हमारे पापा का मतलब जो रजिस्ट्री हम लोग ने करवाई है उसमें मतलब उनके नाम दिख रहे हैं, नंबर गलत हो गया है, तो उस रजिस्ट्री में नंबर गलत आ गया है और सब जगह स्थान दिशाएं वो सारी रजिस्ट्री में लिखी हैं, सब है वहीं का, ओनली नंबर गलत हो गया रजिस्ट्री का। तो हमको मतलब हम लोग ने रजिस्ट्री पास करवाई तो नंबर गलत था तो पास नहीं हो रही। तो अब वो बोल रहे हमारी जगह है इसमें। अब जो उनके जो चाचा थे उनने बेची जगह, अब भतीजे बोल रहे कि हमारी जगह। तो अब हमने जिनसे ली है वो हम कैसे 20 साल से हम कब्जा किए, हमारा घर बन गया, सब हो गया, हम कैसे दे दें बताइए आप। अब उनने हर जगह कोशिश भी कर ली, तहसीलदार सब जगह कोर्ट में केस लगा के, लेकिन उनका कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है, सब जगह से उनका केस निरस्त हो गया है। तो अब उनने मारपीट चालू कर दी। ऐसे में कुछ हम लोग को हो जाए, मेरे मम्मी पापा नहीं रहते घर, दोनों जॉब करते हैं, अगर दोनों नहीं रहे घर पे, कल के दिन आए उनने और ज्यादा मतलब मारपीट करना चालू कर दिया तो हम लोग तो जाएंगे ही जाएंगे जान से।
इसीलिए हमने अपने नोएडा थाना में पुलिस वालों से बोला, रिपोर्ट लिखवाई कि आप चलो तुरंत मौके पे, देखो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो बोल रहे हैं हम कल आएंगे या शाम को आएंगे। अगर हम फिर से पहुँचे, सामने वाले फिर आ गए, तो हम क्या करेंगे बताइए आप। 2 साल से परेशान कर रहा, जाई परेशानी सर, हमारे 2 साल से परेशान। जी बताइए क्या परेशानी है लोगों को? सर हम लोग एक आवेदन लेके आए हैं जन सुनवाई में, और आवेदन का श्रीमान कलेक्टर महोदय जी के लिए आवेदन दिया है हम लोगों ने। हम लोग बजरिया वार्ड नंबर 6 से हैं, और समस्या ये है कि हमारे घर के पास में जो खम्मा लगा है, वो खम्मा में कुछ दबंग लोगों ने अपने अंडर कर लिया है। तो हम लोगों को वो लोग बोल रहे हैं कि अपना कनेक्शन निकाल लें यहाँ से। अब हम लोगों को कनेक्शन निकाल लेंगे तो फिर हम लोगों की लाइट तो जल नहीं पाएगी। इसलिए निवेदन ये है कि या तो वो खम्मा बाहर करवा दिया जाए छठी से लगाए अवैध कब्जे से, या फिर कब्जा को हटवा दिया जाए वहाँ से। बस इतना ही निवेदन है। कितने लोगों का कनेक्शन है उस खम्भे में? उस खम्भे से 7 लोगों का कनेक्शन है। तो परेशानी क्या जा रही है आप लोगों को? परेशानी सर सिर्फ हम 7 लोगों को जा रही है। वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ से या तो कनेक्शन निकाल लो या फिर हम काट देंगे। एमपीवी में शिकायत की आप लोगों ने? जी एमपीवी में शिकायत की है, लेकिन एमपीवी वाले बोल रहे हैं समथिंग 1 हफ्ते का टाइम लग जाएगा। तो क्या 1 हफ्ते तक हम लोगों की लाइट नहीं रहेगी? कैसे चलेगा हम लोगों का? तो अभी आप लोगों की लाइट है कि कटी हुई है? अभी तो लाइट है, लेकिन हम लोगों को चेतावनी दी गई है कि यहाँ पे डोरियाँ निकाल लें अपना अपना, नहीं हम काट के सब कुछ फेंक देंगे। कौन लोग हैं? वो कुछ वहीं के दबंग लोग हैं जिन लोगों का कब्जा उस खम्भे पर। पूरे कपड़े अपना बिल्कुल एक सेकंड, कहाँ के हैं आप? नहीं, कौन सी तहसील है? ये भी आपके कागज है ना? ये जब जबेरा जाओगे तो तहसीलदार साहब, ठीक है, वो इसमें काम करेंगे अपना, फिर एसपी साहब अपना, ठीक है, और चिंता नहीं करिए आप। ठीक है सर, थैंक यू। देखने लायक होगा कितनी समस्याओं का निराकरण होता है। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज़। दमोह के हटा के शास्त्री वार्ड में रहने वाली एक महिला को दमोह जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया था। बताया जाता है कि महिला की तबीयत खराब थी। हटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से उसे दमोह रेफर किया गया था। दमोह जिला अस्पताल में महिला का उपचार चल रहा था। इसी बीच महिला की मौत हुई। परिजनों ने जमकर हंगामा किया और जिला अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि यहाँ जो दवाई हुई उसके बाद महिला की मौत हुई है। इंजेक्शन लगाने की बात कही जा रही है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उनके द्वारा जमकर हंगामा किया गया। क्या नाम है आपका? हमारे रमेश अहरवाल चमार है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने हैं शास्त्री वार्ड के हैं साहब। कौन थी पेशेंट आपकी? हमारी बहू है सर। क्या नाम है उनका? हमारी कविता। क्या हो गया था दादा को? सर हम पहले आए शास्त्री वार्ड से यहाँ अपने हटा में दवा करो, अब उन्हें रिफंड करो, जाओ दमोह ले जाओ।
हमने बोला कि हमें दमोह मत ले जाने, क्योंकि हमारा बहू कब ठीक होती है कि नहीं होती। सुन ले, इनने कहीं रोती थी, इनने कहीं सूजी लगा दें, हम सो जाएगी हमारी बहू। सुन ले, तुम्हारी बहू सो जाएगी। हम वहीं खड़े थे, इनको पहुंचाया चाय लेने पहुंचाया। जो लो हमारी बहू, हमने आँख फेरी, आँख में देखा हमारी बहू खत्म। हमने कहीं से ऐसी सूझ ले, पुलिस वाला खुद है मौजूद है, साहब पुलिस वाला मौजूद है। सुन ले, पुलिस वाले कह रहा, हाँ तुमने सूजी, तू सही कह रहा, तुमने सूजी ऐसे ही लगाई कि एकदम खत्म हो गई। तूने देखा क्या बीमारी क्या थी आपकी? बीमारी कुछ नहीं थी सर, अभी आज ही लोहा के बहू पत्थर क्या से सर लोहा के आए। आज हम पत्थर क्या यहाँ किस चीज का इलाज कराने आए थे? हम लोग आए थे, बुखार चढ़ा था सर, बुखार सर्दी जुकाम था, उसको सर्दी जुकाम था, हटा कर उसको बनती थी सर्दी जुकाम में गड़गड़ा की सांस निकलती थी सर। सुन ले, तो उनने बोला कि सांस को हाँ वो लग जाएगा, पुंगा सा मुँह में सोने लगाया, वो निकाल के जाओ, ठीक है। उन्हें निकाला है, हमारी बहू आगे फेरे, कल हम सोच का इंजेक्शन लगा रहे हैं कि हमारी बहू, तुम्हारी बहू सो जाए। वो बहू सो नहीं गई। हमने कही हमारी बहू को देखा, बहू हमारी है नहीं है। हमने देखा आँख खोल के, तुम आँख हमारी बहू की आँख खड़ी। हमने कही लाओ बेटा चाय, बहू है नहीं है, हमारी नाती ने कहा विजय है हमारा नाम। कहाँ के रहने वाले हो? हटाई शास्त्री वार्ड के। एक कौन है आपकी? हमारी बीवी। क्या नाम है इनका? कविता। क्या इसको हो गया था? ऐसा सरकारी हॉस्पिटल का यहाँ रेफर किया है। यहाँ पे इंजेक्शन थोड़ी आवाज लगा रही थी, उनने इंजेक्शन लगाया है, तो बस कर नींद का इंजेक्शन लगा दिया, फिर वो नींद ही में रह गई है। वो फिर उठी नहीं है, फिर चाय लेने गए थे हम। कितने बजे भर्ती किया? भर्ती हमारे लिए हम तो नहीं देखा। कहाँ पर लगाया था इंजेक्शन, यहाँ या वार्ड में? नहीं, यहाँ अंदर ही लगाया है। यहाँ अंदर ही लगाया, कैजुअल्टी। किसने लगाया था इंजेक्शन? मैडम ने लगाया था एक। फिर क्या हुआ इंजेक्शन लगाने के बाद? मैडम कह रहे थे, हमने कहीं आवाज लगाया, नाम लेके सुबह जागने के हमने बेहोश के इंजेक्शन लगा दिया है। उससे सो लेन दो, उनको फिर सोती रह गई, तो अब जगह ही नहीं है। भूख भी लगी थी उन्हें, खाना की बहुत चाय लेने का, जब तक वो कब लाए थे आप? अब वही 3 के करीबन लाए होंगे यहाँ पे। 5 मिनट हुआ बस अंदर जाते हुए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय है। इस संबंध में जिला अस्पताल के डॉक्टर से चर्चा की तो उनके द्वारा अपना पक्ष रखा गया। आई थी, इसको बताया जा रहा है कि सिस्टर ने इंजेक्शन लगाया तो डेड हुई। सर क्या कंडीशन थी, क्या? अभी एक महिला उम्र उसकी लगभग 25 साल थी और उसको हटा से यहाँ पे लाया गया था जिला चिकित्सालय दमोह में, और 15 दिन से वो गंभीर रूप से बीमार थी और हटा में उसका प्राथमिक उपचार किया गया अस्पताल में। उसके बाद उसको जिला चिकित्सालय दमोह के लिए रेफर कर दिया गया। जब महिला यहाँ आई तो बहुत गंभीर हालत में थी वो, और उसका जो भी प्राथमिक उपचार और जो भी जरूरी उपचार था वो किया गया यहाँ पर। और चूँकि महिला बहुत सीरियस थी तो इलाज के दौरान महिला की जो है वो मृत्यु हो गई। महिला जिस समय आई थी उस समय बहुत मेंटली जो उसकी स्थिति थी वो ठीक नहीं थी और बहुत इरिटेबल थी, बहुत ज़्यादा एंजियस थी, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही थी। तो उसके हिसाब से उसका इलाज किया गया हमारे यहाँ पे, और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद महिला की मृत्यु की सूचना जो है वो पुलिस थाने में भेजी गई है, और किस कारण से महिला की मृत्यु हुई है इसको ज्ञात करने के लिए, महिला का पीएम कराने के लिए सूचना दी गई है, और उसके बाद पश्चात पता चलेगा कि महिला की मृत्यु किस कारण से हुई है। क्या शुभ नाम लिखते हैं सर? डॉक्टर आर.एस. ठाकुर। नहीं, महिला के एक्चुअल में क्या है, महिला 15 दिन से बहुत गंभीर हालत में थी और गंभीर मतलब गंभीर रूप से बीमार थी महिला, और वहाँ भी हटा में भी उसका इलाज किया गया और यहाँ भी इलाज किया गया, पर चूँकि अत्यंत गंभीर होने के कारण हम उसको नहीं बचा पाए महिला को, और हमारे यहाँ से भी पूर्ण इलाज उसको दिया गया। सर बीमारी क्या थी महिला में? बीमारी वही उसको, चूँकि हमें ज़्यादा समय नहीं मिला, जब महिला हमारे पास आई तो बहुत गंभीर अवस्था में थी। हमारे पास मुश्किल से 15-20 मिनट का समय होगा उसको ट्रीट करने के लिए, तो वही जानना है कि किस कारण से महिला की मृत्यु हुई है, तो इसलिए अपन उसका पीएम कराएंगे।
हम आज सब करे मजदूरी करने के लिए खुआ हमारे गद्दारी का प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले में टीम डीएसएल धर्मेंद्र सिंह लोधी ने भूपेश 11 को करारी शिकस्त दी। टूर्नामेंट के संरक्षक नितिन सिंह ने फील्ड पर पहुंचकर टीम के ओनर राहुल जैन, भाई साहब पटेल और सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। टीम की जीत के बाद मंत्री लोधी के साथ टीम के खिलाड़ियों ने जमकर जश्न भी मनाया। अगर अपने स्टार्टर 3 बॉलों पर 3 सिक्स लगाते हैं तो दिल्लू कड़ेरी की तरफ से 1100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। सुल्तान कौर बीट हुए यहाँ पर रत्नेश ठाकुर, एक और फुलटास बॉल गेंद हवा में, फील्डर्स के नीचे देखना क्या होता है। यहाँ पर अपना विकेट कमाते हुए और आज के मैच में सिद्धू की वापसी, काफी को सिद्धू फल फ्रूट अच्छी फील्डिंग वहां पर, और यहाँ पर नो बॉल, यहाँ पर 3 विकेट मिलती हुई नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं दुबे जी। और डीएसएल टीम के ओनर सम्मानीय भाई साहब पटेल जी काफी खुश, स्लो बॉल और खेल दिया है गेंद हवा में। यहाँ पर शायद 6 रन मिलेंगे। अवंतर बॉल अभी बैट बॉल अच्छी गेंद यहाँ पर। अब अंतिम बॉल इस लीग की, इस इनिंग की अंतिम वाइट बॉल है। और यहाँ पर विकेट का पतन शानदार। बहुत बहुत बधाई। अभी भी एक बॉल बाकी है, अभी सब लोग बाहर हो जाए, अभी एक बॉल बाकी है। अंत बॉल है इस अवसर पर खेल प्रेमियों की उपस्थिति यहाँ पर देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़, दबाव। के अधिकार संरक्षण के अलावा बाल अपराध मुक्त समाज निर्माण के विषय को लेकर हिंडोरिया क्षेत्र के पत्रकारों की गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिस मौके पर एक्सेस टू जस्टिस परियोजना कार्यकर्ता सुजात खान ने थीम के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। संकल्प समाज सेवी संस्था दमोह के द्वारा जो है ये बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य को लेकर के एक पत्रकार साथियों के साथ संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य ये है कि संस्था अपने सीमित संसाधन और कार्यकर्ताओं के माध्यम से दमोह जिला में बाल विवाह रोकने के लिए काम तो कर ही रही है, लेकिन और व्यापक पैमाने पर अपनी बात को फैलाने के लिए और भारत सहित दमोह जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए उसमें हमारे मीडिया मित्रों की बहुत आवश्यकता है।
इस बात को लेकर ये संगोष्ठी आज हम लोगों ने की है। साथ ही साथ अभी तक मीडिया के मित्रों ने जब से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है क्षेत्र में ज़बरदस्त सहयोग किया है और इसी बात को लेकर के आज संगोष्ठी के माध्यम से पत्रकार भाइयों से अनुरोध किया गया है कि आप बाल विवाह मुक्त दमोह जिला बनाने में आप मदद करें और साथ ही साथ आगे भी जो है आपकी मदद कि हम लोगों को दरकार रहेगी। आज संस्था की तरफ से उनको जो है थोड़ा सा सम्मानित करने का काम भी किया गया है और उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि दमोह जिले के सभी लोग जो हैं जो जागरूक लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मीडिया के अन्य साथी हैं, वो भी बाल विवाह मुक्त दमोह बनाने में मदद करेंगे। जय हिंद जय। हिनोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के छठे दिन महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्ग के लिए सहकारिता विषय पर चंडी माता कृपा बीड़ी उत्पादक उद्योग सहकारी समिति मर्यादित अभाना शाखा समन्वय में श्रीमती रीना रानी पटेल जिला पंचायत सदस्य के मुख्य अतिथि मोहनदास मानिकपुरी एसडीओ वन विभाग की अध्यक्षता में जिला सहकारी संघ के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया। संचालन सहकारी संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजीव देवे ने किया। अतिथियों का स्वागत जालेंद्र मोरे व हेमराज मनिहार ने किया। समिति प्रबंधक संदीप सोनबरा ने बताया कि समिति 2008 में रजिस्ट्रेट हुई थी। आज इसके सदस्यों की संख्या लगभग 2500 है। यहाँ पर मेधावी बच्चों का सम्मान, युवाओं के समिति के खर्चे पर बेंगलोर से रोजगारोन्मुखी ट्रेनिंग कराई जा रही है। देश विदेश में प्लेसमेंट दिलाया जाता है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों के द्वारा अपनी बात रखी गई। जैसे 2008 में अपने 40 सदस्यों से ये संस्था शुरू हुई थी, जो आज अपने 2500 सदस्य लगभग 29 गाँव में आज बीड़ी बना है और उनका कार्य लगातार चल रहा है और नए नए जगह पे हम इसके आगे की जैसे जैसे ऑर्डर हमें मिलेगी उस हिसाब से आगे का कार्य भी अपना चलता रहेगा। नए नए जगह पे जहाँ पे बीड़ी बनाने वाले कारीगर है जिनको पीएफ का लाभ नहीं मिलता है, वहाँ हम नई दुकान या और दूर अंचल तक संपूर्ण मध्य प्रदेश में कस्बों में सहकारिता को कैसे पहुंचाएं। हर व्यक्ति व्यापार करने में सक्षम नहीं होगा या उसके पास संसाधन नहीं होते, आर्थिक व्यवस्थाएं नहीं होती, तब उसके लिए शासन ने सोचा कि जब एक व्यक्ति यदि अपनी आजीविका के लिए स्वयं कुछ नहीं कर पाता तो क्यों ना कुछ लोग मिलकर सहकारिता के माध्यम से जुड़कर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों का निर्माण करें। इसी के योजना को लागू करने के लिए विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियां बनाई गई। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जिसे हम कहते हैं उसका निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से संपूर्ण जिलों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बनाए गए और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक जिसे अपेक्स बैंक कहते हैं उनको बनाया गया। इस तरह से 3 टियर सिस्टम बनाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर नाबार्ड, राज्य स्तर पर अपेक्स बैंक, जिला स्तर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। इस तरह से एक पूरा सेटअप बनाने के बाद नाबार्ड से ऋण प्राप्त होता है अपेक्स बैंक को, अपेक्स से जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को और उसके बाद ग्रामीण स्तर पर हमारी प्राथमिक कृषि साथ सहकारी समितियां बनाई गई, जिनको पहले सेवा सहकारी समिति हम कहते थे। उसके बाद उनका संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज़, दमोह। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमोह के मंच पर नजर आती है, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी, वहीं तमाम लोगों के लिए सुरक्षित व्यवस्था होगी, वहीं तमाम लोगों के लिए
काफ़ी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफ़ी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए, आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। समाचारों पर जिला अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा, परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री पहुंचे दमोह, कलेक्ट्रेट में ली बैठक। दमोह पुलिस ने दिखाई मानवता, परिवार से पिछड़ी युवती को मिलाया परिवार से। एनपीएल पर डीसीएल का कब्जा। तो ये थे वैसे कि कुछ खास खबरें न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।